सालिस ये समझता है कि उसके भेजे हुए वॉइस नोट को सुनकर वफा का दिल पिघल गया है, तो वो इसलिए उसको मिलने के लिए बुलाना चाहती है। लेकिन वो बेचारा तो ये जानता ही नहीं है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो तो सारा कुछ उसके उल्ट होने वाला है, कि ये तो सारी शिफा की प्लानिंग है। शिफा अपनी मक्कार हरकतों से दिल ही दिल में बड़ी खुश हो रही होती है कि मैंने कैसी चाल चली। जब सालिस वहां पहुंचता है तो शिफा को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरतज़दा होकर उससे पूछता है कि शिफा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो और तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तो शिफा उसको कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुमने ही तो मुझे बुलाया था और हमने ही तो मिलकर प्लान किया था कि हम अलग किसी जगह पर बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। खालिस अभी सारी हालात को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि पीछे से वफा का बाप उस्मान बहुत गुस्से से चीखता है और उसको आवाज़ देता है कि सालिस, ये क्या हरकत है? सालिस पीछे मुड़कर जब पूरी फैमिली को इकट्ठा खड़ा देखता है तो परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ता है तो जो वफा का बाप होता है वो उसको हाथ के इशारे से वहीं रोक देता है कि घटिया आदमी, तुम वहीं रुक जाओ और तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की। सालिस बेचारा अपनी पूरी कोशिश करता है कि घर वालों को सच बता सके, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने पे तैयार नहीं। यहाँ तक कि वफा भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा नफरत का एहसास करती है। वो वफा से बात करता है और उसको कहता है कि वफा, तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। तो वफा उसको कहती है कि तुम मेरे ख्याल से पागल हो चुके हो और तुम अपनी सफाई देने के लिए इस हद तक गिर चुके हो कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। सालिस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वफा के आगे मोबाइल लेके जाने ही वाला होता है कि उस्मान साहब उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, कोई वजाहतें तुम्हारी हमें नहीं चाहिए। दूसरी तरफ शिफा तो अपनी प्लानिंग से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वफा का बाप शिफा का हाथ पकड़ता है और उसको खींच कर घर लेके जाता है और उसके बाप के सामने उसको कहता है कि तुम इसकी मंगनी करते फिर रहे हो और ये देखो अभी भी सालिस के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है। शिफा का बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, अब तुम मुझे ज़्यादा तकलीफ़ात से क्यों गुजार रही हो? तो क्यों तुम मेरी ज़िंदगी को अजीर्ण बना रही हो, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही हो? और वो खींच के शिफा के थप्पड़ में रसीद करता है और उसको कहता है कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दूसरी तरफ शिफा की फूफो जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, उसके साथ बड़े अच्छाई से पेश आती थी, खुद को उसका हमदर्द साबित करती थी। जब उसको पता चलता है कि घर में क्या हो रहा है तो वो दिल ही दिल में बड़ी खुश होती है कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझे ज़लील करके अपने घर से निकाला था, आज उनकी बेटी ही उनके सर में खाक डाल रही है और उनकी इज़्ज़त को उछालती फिर रही है। अब यही मेरे इंतकाम का ज़रिया बनेगी। सालिस शिफा को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की? तो वो कहती है कि सालिस, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। वो फिर से उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम एक दफ़ा मेरी तरफ लौट आओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम मुझे अपना लो, वफ़ा को तुम तलाक दे दो और इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रखा। वफ़ा तो अब शिफा की बातों पर यकीन कर चुकी है कि जो कुछ शिफा ने मुझे सालिस के बारे में बताया था वो सब कुछ सच है। सालिस एक धोखेबाज इंसान है। अगली किस्त में आपको दिखाया जाएगा कि सालिस वफ़ा से मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा और उसकी एक कोशिश कामयाब भी हो जाएगी। वो वफ़ा से मिलेगा और उसको कहेगा कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, जिस पर वफ़ा चुप कर जाएगी क्योंकि दिल ही दिल में वो भी सालिस से बेपनाह मोहब्बत करती है। लेकिन अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि वो सालिस को ही कसूरवार समझ रही है। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में भी ये बात ज़रूर है कि सालिस मुजरम नहीं है, लेकिन शिफा की हरकतों की वजह से और उसकी बातों की वजह से वो इस चीज़ पे यकीन करने पे मजबूर है कि सालिस बेवफा मर्द है। शिफा के दादा और दादी भी उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटे तुम गलत देख रही हो, क्योंकि उनका इतने सालों का तजर्बा है और वो इस चीज़ से को जानते हैं कि सालिस जो है वो सच्चा इंसान है और शिफा की ये सारी हरकतें हैं जिसकी वजह से वो वफा और सालिस को आपस में नफरत पैदा करके अलग करना चाह रही है। दूसरी तरफ शिफा का भाई फरजाद भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वफा दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और वो उससे शादी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।